मैं हिंदू मुस्लिम समस्याओं के समाधान पर बात करने जा रहा हूँ। दोनों समुदायों में तनाव खत्म होते हुए नहीं दिख रहा, बल्कि यह तनाव बढ़ता ही जा रहा है। क्या इसका कोई समाधान है? मैं विशेष रूप से भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू और अरब के मुसलमानों में सदियों से भाईचारा रहा है। कई हिंदुओं को लगता है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाकर भूमि जिहाद और लव जिहाद आदि द्वारा भारत पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है वे हिंदू नरसंहार का औरंगजेब का अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी को मुस्लिम बना दो, या तो कुरान को मानो या मारो। पिछले कुछ समय से मुस्लिमों में औरंगजेब के प्रति समर्थन देखने को मिला। वह औरंगजेब जिसने न जाने कितने हिंदुओं की हत्या की और कितने ही मंदिरों को तोड़ा। इस कारण हिंदू भयभीत है कि वे बस हम सबको मुस्लिम बनाना चाहते हैं, नहीं तो वे हमें मार देंगे। एक और संभावना यह भी है कि यदि यह समस्या हमेशा के लिए सुलझानी है तो सभी मुस्लिमों को फिर से हिंदू बनना होगा, जैसे उनके पुरखे हुए करते थे। परंतु यह कैसे होगा? क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों की मान्यताएं बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए, जहाँ हिंदू धर्म में बहु ईश्वरवाद, अनेक देवताओं की पूजा करना स्वीकार्य है, वही इस्लाम में इससे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है, लेकिन इस्लाम में इसकी पूरी तरह मनाही है। अनेक देवताओं की पूजा करना और मूर्ति पूजा इस्लाम में शिर्क बोलते हैं, अर्थात महापाप। लेकिन मुस्लिम मकाम में काबा की इबादत तो कर रहे हैं और कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा। यह मतभेद सुलझते हुए नहीं दिख रहे और आपसी बातचीत से भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा, क्योंकि मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग है। फिर हिंदुओं और मुसलमानों में पुनर्जन्म को लेकर भी बहुत गहरा मतभेद है। वैसे तो अब इसमें मतभेद होना नहीं चाहिए। लगभग सभी हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म का मतलब है कि वर्तमान में हम इस शरीर में हैं, पिछले जन्म में हम किसी दूसरे शरीर में थे और भविष्य में किसी अन्य शरीर में जन्म लेंगे। लेकिन मुस्लिम इसे नहीं मानते। आजकल पुनर्जन्म के समर्थन में अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। YouTube पर देखिए, आपको अनेक वीडियो मिलेंगे जिसमें लोगों को अपने पिछले जन्म के बारे में याद है। जब उनको पिछली जगह पर ले जाया जाता है तो वे पहचान लेते हैं और वहाँ की स्थानीय भाषा भी बोल सकते हैं और उन्हें पिछले परिवार की गुप्त जानकारी भी होती है। पुनर्जन्म के बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं और केवल इसी कारण से मुस्लिमों को समझना चाहिए कि वे गलत है और उन्हें हिंदू बन जाना चाहिए। आप कह सकते हैं कि विज्ञान भी तो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता है, किंतु विज्ञान भी वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान बहुत छोटी सोच वाला है। विज्ञान के नाम पर तो धोखाधड़ी चल रही है। अगर ठोस प्रमाण मिल भी जाए तो भी वे इसे स्वीकार नहीं करते, और यदि उसमें आध्यात्मिकता की गंध भी हो तो फिर वे किसी कीमत पर नहीं मानते। पुनर्जन्म तर्क संगत भी लगता है, नहीं तो आपके पास एक ऐसा अल्लाह है जो असंख्य जीवों की सृष्टि कर उन्हें हमेशा के लिए नरक में भेज देता है, जहाँ से वे कभी बाहर नहीं निकल सकते। वे कहते हैं कि अल्लाह दयालु है,
किंतु यह तो किसी भी दृष्टि से दया नहीं है। यदि हम पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें सुधारने के कई अवसर दिए जाते हैं। हमें हमेशा के लिए नरक में नहीं डाल दिया जाता, सिर्फ इसलिए कि एक छोटे से जीवन में हमसे कुछ गलतियां हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू धर्म में भी अनेक समस्याएं हैं। हो सकता है कि कई बातों को दूसरे लोग स्वीकार न कर पाएं। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था। यदि इससे सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप से ठीक से समझा जाए और जीवन में लगाया जाए तो यह कोई गलत बात नहीं है। इसको ठीक से लागू नहीं किया गया। यह तो केवल सामाजिक वर्गीकरण और संगठन का एक तरीका है। जरूरी नहीं है कि यह जन्म के आधार पर हो। जात पात के आधार पर शोषण भी नहीं होना चाहिए। इसे स्वीकार करने के लिए मुसलमानों को अपने विचारों में बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। बहुत सी बातें समझनी होंगी, जैसे अनेक देवताओं की पूजा, विग्रहों की पूजा करना आदि। मैं हिंदू धर्म का पक्ष नहीं ले रहा। अधिकांश हिंदू इसलिए हिंदू है क्योंकि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। यही बात मुसलमानों पर भी लागू है। ये सभी अस्थायी परिचय है। हमें जिसकी खोज करनी चाहिए वह है हमारी आत्मा की सबसे बड़ी जरूरत, जो है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। भगवान की गंभीरता से खोज करने वाला व्यक्ति हिंदू, मुसलमान जैसे सभी उपाधियों से परे होता है। इस संबंध में मैं हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का एक कथन पढ़ना चाहता हूँ। हिंदू और मुस्लिमों के बीच संघर्ष की उत्पत्ति दूषित नेताओं से हुई, विशेष रूप से विदेशी शासकों द्वारा। इस कारण परिस्थितियां धीरे धीरे इतने खराब हो गई कि भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। सौभाग्यवश हरे कृष्ण आंदोलन द्वारा न केवल हिंदू मुसलमानों को बल्कि सभी समुदायों और देशों को एकजुट करना संभव है। यह आंदोलन भगवान के प्रति अटल प्रेम की मजबूत नींव पर आधारित है। आपस में लड़ने, मरने मारने और एक दूसरे को नरक में धकेलने की तुलना में क्या भगवत प्रेम की खोज करना अधिक अच्छा नहीं होगा? भगवान कौन है? हम अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की गाढ़ी इच्छा कैसे पैदा कर सकते हैं? देखा जाए तो खोजने की वस्तु तो बस यही है। कोई यह कर सकते हैं कि चलो हम सभी ईसाई बन जाते हैं, किंतु वहाँ भी वही समस्या है जो इस्लाम में है। वे भी पुनर्जन्म को नहीं मानते। वहाँ भी एक ऐसे भगवान को मानते हैं जो मनमाने ढंग से संसार बनाते हैं और फिर अधिकांश लोगों को नरक में डाल देते हैं। आप कह सकते हैं कि चलो फिर नास्तिक बन जाते हैं, धर्म को ही त्याग दे, किंतु यह विचार बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। यह एक निराधार विचार है कि सब कुछ बिना किसी कारण के शून्य से उत्पन्न हो गया। जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, केवल रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। ऐसे में आप में और मुझ में और मिट्टी के ढेले में कोई फर्क नहीं है। हम सभी केवल रसायन हैं। सदियों से असंख्य लोगों के आध्यात्मिक अनुभवों को अनदेखा करना या यह कहना कि यह सब केवल कल्पना है, बिल्कुल बेकार बात है। नास्तिकता का तो इससे कोई सरोकार ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम पुनर्जन्म को स्वीकार करे? क्यों नहीं? इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं की जाती। हिंदू और मुस्लिम जो एक दूसरे के विरोधी है,
वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगे रहते हैं। किंतु यदि पुनर्जन्म की सच्चाई को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया जाए और यदि लोग खुले दिमाग से इस पर विचार करें और समझने की कोशिश करें, तो मुसलमानों के नेताओं जो सचमुच अपने समाज का फायदा चाहते हैं, उनको मानना चाहिए कि किसी स्थान पर किसी समय इस्लाम की जरूरत रही होगी, लेकिन जब पुनर्जन्म के पक्ष में इतने सारे प्रमाण उपलब्ध है, तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उनका धर्म एक गलत धारणा पर आधारित है। तमसी माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ो। बातों को ठीक से समझो, लेकिन यह होगा कैसे, इस पर विचार करना होगा। रातों रात इतना बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। मुस्लिमों को अपने धर्म के प्रति अडिग और कठोर माना जाता है, जो एक अच्छी बात हो सकती है अगर आप सही रास्ते पर हैं। यदि आप खुले दिमाग वाले होंगे तो आप यह स्वीकार करेंगे कि सारे प्रमाण पुनर्जन्म की सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। इसका मतलब है कि आपका पूरा धर्म एक गलत धारणा पर आधारित है और आपको सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। हिंदुओं को भी अपने मुसलमान भाई बहनों को जो धर्मांतरित होना चाहते हैं, उनको आदर और सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। हम सबको इस लगातार चलते रहने वाले झगड़े से ऊपर उठना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भगवान का स्वभाव क्या है, वे किस प्रकार सबके प्रति दयालु है। हम सब किस प्रकार भगवान के प्रेम के स्तर पर एकजुट हो सकते हैं। इस युग में इसी बात का निर्देश दिया गया है। धर्म को ठीक से समझने वाले सभी लोग मानते हैं कि भगवान के नाम का जप करने से हमारी चेतना शुद्ध होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े बड़े कीर्तन महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए जिसमें सभी लोग भाग ले सके और परम भगवान की असीम कृपा का अपने हृदय में अनुभव कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अल्लाहु अकबर।